ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम्। इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। हम नारद भक्त सूत्र अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो सूत्र है 34वां सूत्र, उसमें भक्ति का जो साधन जो है उसके बारे में अब से बताया जाता है। अब तक नारद जी हमें पराभक्ति के बारे में बताया। पराभक्ति क्या है, उसका बाह्य लक्षण क्या है, आंतरिक लक्षण क्या है, ये सब के बारे में बहुत विस्तार रूप से उन्होंने हमें बताया है। और उन्होंने अंत में ये बताया कि जो पराभक्ति जो है कोई एक साधना का फल नहीं है, वो उसका फल वो पराभक्ति ही है। भक्ति का फल भक्ति ही होता है, ये बात उन्होंने बताया। इसलिए कहते हैं तस्मात् सा एव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। मुमुक्षु लोग जो है परमात्मा को जो साक्षात्कार करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए उन लोगों ने ये जो पराभक्ति जो है, भक्ति जो है, भक्ति मार्ग को अपनाना चाहिए। उनको भक्ति मार्ग को अपनाना चाहिए। और अभी आज से इसका जो साधना जो है, इसका पाने का उपाय जो है उसके बारे में बताते हैं। 34वां सूत्र है आज। तस्याः साधनानि गायन्त्याचार्याः। तस्याः साधनानि गायन्ति आचार्याः। तस्याः मतलब जो भक्ति, साधनानि भक्ति पाने का उपाय। तस्याः साधनानि भक्ति जो पाने का उपाय जो है उसको गायन्ति मतलब गाते हैं, वर्णन करते हैं। कौन? आचार्याः, आचार्यगण। आचार्यगण भक्ति पाने का जो उपाय जो है उसको गाते हैं। आचार्यगण प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति के उपायों का वर्णन करते हैं। ये बात आज का जो सूत्र है उसका अर्थ है। भक्ति पाने का जो उपाय जो है, उसको पाने का मार्ग है, उसको पाने के लिए क्या साधना करना चाहिए, उसके बारे में आचार्यगण बताते हैं। ये बात यहाँ पर नारद, देवर्षि नारद हमें कह रहे हैं। इसी कुछ सूत्र पहले हमें ये बताया उन्होंने कि स्वयं फलरूपता इति ब्रह्मकुमारः। स्वयं फलरूपता, भक्ति का जो फल जो है भक्ति ही है, ये बात बताया उन्होंने। इसलिए उसको पाने का क्या उपाय है। भक्ति जो है, भक्ति मतलब वहाँ पर पराभक्ति, यहाँ पर भी उन्होंने तस्या मतलब भक्ति के पराभक्ति के बारे में बताया। साधना क्या है। देखिए, अब तक हमने बहुत सारे इसके बारे में बताते हुए साधना के बारे में हमने ये बताया, नारद जी ने ये बताया है कि कोई साधना का फल नहीं है, भक्ति नहीं है। शास्त्र में भी इसके बारे में बहुत सारे बताया गया है कि ये जो ब्रह्म ज्ञान जो होता है, भगवान का साक्षात्कार जो होता है, उसके लिए कोई हम प्रयत्न करें, हम उसके लिए प्रयास करें। जैसे हम इस दुनिया में जो भी हमें पाना है, मानो किसी को एक डिग्री पाना है, उसलिए क्या करना चाहिए, वो मतलब अपने जो 10th पास करने के बाद इंटरमीडिएट जाएगा और उसके बाद अपने जो कॉलेज में जाएगा, पढ़ाई करेगा, और जितना मेहनत करेगा उतना अच्छा मार्क्स आएगा। मतलब उनका जो मेहनत जो है उसके अनुसार उसको फल मिलता है। ये हम दुनिया में जानते हैं।
साधना मतलब ये है। लेकिन शास्त्र में ये कहा गया है कि ये जो भगवान का साक्षात्कार होता है ना, वो कोई मेहनत का फल नहीं है। क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में जो भी चीज़ हम मतलब पाते हैं ना मेहनत से, सब समय हमारे पास नहीं रहेगा। हम इस दुनिया में देखते हैं, कोई एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया, बहुत मेहनत किया, पैसा आ गया हाथ में, हो सकता है 10 साल के बाद वैसा ही नहीं रहे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। मतलब ये बढ़ावा और उसके बाद कम होना यह स्वाभाविक है दुनिया में जो भी है। लेकिन ये क्यों ऐसा है? क्योंकि हम कुछ मेहनत करते हैं, ये मेहनत का फल है। लेकिन जिसको भगवान के साक्षात्कार मिला है, उसमें मतलब बढ़ाव चढ़ाव उतार ऐसा नहीं है। भगवान के जो साक्षात्कार होते हैं उसका आनंद मिलता है, आनंद आनंद है उसमें। मतलब इतना उतना ऐसा नहीं है जैसे हम है ना यहाँ पर ये जो दुनिया में जो भी चीज़ हम जानते हैं वो इसके बारे में, पैसे के बारे में हो, आस्ति के बारे में हो, अधिकार के बारे में हो, वैसा ये नहीं है। इसीलिए कहते हैं ये कोई साधना का फल नहीं है। मतलब मैं इतना साधना किया इसलिए भगवान का साक्षात्कार हो गया, हम ऐसा नहीं कह सकते मैंने इतना जप किया भगवान मुझे साक्षात्कार दो। क्यों? क्योंकि यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः। जब ये जो परमात्मा उन्हें हमारे जो भक्ति जो है, हमारे जो साधना जो भी हमने किया है, हमसे उनको जब प्यार होता है, अच्छा लगता है, तृप्त हो जाते हैं, तब परमात्मा हमें वो उनके दर्शन देते हैं उनकी कृपा से। ये हमारे मेहनत का फल नहीं है, उनकी कृपा से मिलती है। ये बात समझाया। लेकिन यहाँ पर कहते हैं फिर साधना की बात आ गई। तस्याः साधनानि, मतलब भक्ति पाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा ना। बैठ के कैसे होगा? इस दुनिया में कोई चीज़ पाने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करना ही पड़ेगा। फिर ये बात क्या हुआ? साधन का बात क्या हुआ? उपाय, भक्ति पाने का उपाय का बात कह रहे हैं, ये क्या हुआ? देखिए बात ऐसा है कि ये जो भक्ति जो है उसको पाने का उपाय मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए एक है ना, आजकल तो हम आम खा रहे हैं, अच्छा लगा। जो कोई एक आम को खाया हमने, उसका रुचि जो है बहुत अच्छा था। फिर हमारे घर में एक जगह है, वहाँ एक बीज लगाएंगे और उसके बाद उससे पेड़ होगा, हम खाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा? हमें उसको जमीन में लगाना होगा। उसके बाद क्या होता है? उसके पर्याप्त जो भी है सार जो है, मैन्यूर जो है, उसको लगाना होगा। और उसके बाद पानी, और उसके बाद एक ये है ना, वो घेर के रखना होगा, नहीं तो बकरी, भेड़ बकरी वो आके खा जाएंगे। उसके रक्षण के लिए कुछ व्यवस्था करना होगा। ये करने के बाद कुछ साल बाद ये करते रहो, मेहनत करते रहो, मतलब ये करते रहो। कुछ साल बाद क्या होता है? वो पेड़ बड़ा होके उसके बाद वो फल देता है, उसको फल मिला। अब थोड़ा सोचिए, मतलब हमें ज़्यादा समय नहीं है। ये पेड़ है ना, उसके लिए जो मतलब 5 साल या 10 साल में बड़ा पेड़ होके हमें फल देगा। मैं क्या करूँगा अभी? उसको जो मतलब 2 साल में मुझे फल चाहिए। अपने जो सारा जितना ये है मैन्यूर जो है सब लगा दिया, पानी जितना चाहिए वो लगा दिया। अच्छा, ये पेड़ 2 साल में मुझे फल दो, होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका जो ग्रोथ जो है उसमें हम कुछ नहीं कर पाते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि वो जो बढ़ाने के लिए, वो पेड़ बड़ा होने के लिए, फल देने के लिए, उसके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसको हम पानी दे सकते हैं, उसको हम सार दे सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो उसका जो ग्रोथ जो है वो अपना ही है, अपने समय में ही होगा, अपना हिसाब से होगा। हम उसमें कुछ नहीं कर पाते, उसमें हम कुछ नहीं कर पाते। वैसे ही भगवान की जो कृपा जो है, मतलब पराभक्ति जो है, उसको पाने के लिए अपने अंदर
एक परिस्थिति निर्माण करना होगा, एक एनवायरनमेंट निर्माण करना होगा। वो क्या है? अपना मन है, अपना शरीर है, ये सबको तैयार करना होगा। जब हम तैयार करेंगे तब भगवान की कृपा होगी। इस तैयारी को साधना कहते हैं। हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को तैयार करके हम रख सकते हैं। जैसे जो यही इसके बारे में हमने बताया, जो बीज जो है, आम का बीज जो है, हमने एक पत्थर के ऊपर रख दिया उसको, क्या वहां पर वो पेड़ होगा? जितना भी बरसे पानी कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मिट्टी में गिरता है उस समय वो पेड़ होता है। मिट्टी में जब गिरता है, जब बारिश होती है ना, उसके बाद वो पेड़ होने शुरू हो जाता है। इसका मतलब वो बीज पेड़ होने का उसमें क्षमता है, फिर भी एक बड़ा पत्थर के ऊपर गिरने से वहां वो पेड़ नहीं होता। क्षमता है। क्यों? क्योंकि वो पेड़ होने का एक एनवायरनमेंट जो है, उसके लिए जो भी जरूरत है वो नहीं है वहां पे, उसको नहीं मिल रहा है। जब मिट्टी में गिरता है तब पानी गिरती है, उस समय वो पेड़ होता है। वैसे ही अपने अंदर है ना, शरीर में भगवान ने सब कुछ दे दिया, लेकिन वो जो भगवान का नाम लेके हम जो स्मरण करते हैं ना, वो बीज जो है वो पेड़ होके फल देने का। फल क्या है? भगवान के दर्शन। वो देने के लिए अपने अंदर कुछ ये निर्माण करना होगा, परिस्थिति निर्माण करना होगा, एनवायरनमेंट निर्माण करना होगा। कैसे? कैसे मतलब देखिए, जो मन ऐसे हो, जैसे इसमें ना, इसमें साधना के बारे में कहते हैं, हमारे जो भगवान के ओर जाने के लिए हमारे अंदर कुछ दुश्मन बैठे हैं। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, अरिषड बोलते हैं। ये 6 दुश्मन हैं भगवान के ओर जाने के लिए ना। अपने अंदर जो दुश्मन बैठे हैं उसको धीरे धीरे शांत करना होगा, उसको अपने अंदर से निकालना होगा। जब तक वो रहेंगे भगवान नहीं मिलेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर जहां रहेगा वहां भगवान नहीं आएंगे। अहंकार जहां होगा वहां भगवान नहीं रहेंगे। इसलिए भगवान को आने के लिए अपने अहंकार को दूर करना होगा, अपना ये जो दुश्मन जो उसको दूर करना होगा। तब जब ये सब करेंगे, उसके साथ साथ अच्छा गुण भी है। भगवत गीता में कहते हैं भगवान अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम, ये सब अच्छे अच्छे गुण हैं, इसको अपनाना होगा। तब भगवान क्या करते हैं? आके देखते हैं। भगवान आने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब यहां पर आके देखते हैं ना, अंदर अपने जो हृदय में ये सब काम आदि बैठे हैं अंदर, और भगवान अच्छा ठीक है हम चलेंगे, हमारा कोई काम नहीं यहाँ पे, भगवान नहीं आएंगे। जब वो परिशुद्ध होगा, अंदर देखेंगे भगवान को अपने साथ रहने के लिए क्या है? अभयम सत्व संशुद्धि ही, वो जो पवित्र मन, ये सब जब रहेगा ना, देखेंगे अपने भगवान का सेवा करने के लिए लोग तैयार हैं, वहां पे भगवान आते हैं अंदर। मतलब हमारे अंदर उस परिस्थिति को निर्माण करना, यही साधना है, यही साधना है। पवित्र मन होना चाहिए, और उसके बाद है ना, सबके प्रति प्रेम जो होना चाहिए, मैं मेरा ये सब पकड़ के बैठना, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, जितना होगा उतना भगवान दूर रहेंगे। और जब ये जितना कम होता रहेगा भगवान अंदर आएंगे। इसलिए ये बात, ये एक परिस्थिति उसको निर्माण करना होगा। उसको साधना, भगवान को पाने के लिए उपाय है। भगवान को पाने का उपाय जो है वो कहते हैं, तस्याह भक्ति का पाने के लिए ये जो उपाय कहते हैं। इसलिए जब ये मतलब ऐसा होता है, देखिए जो हमें पता चल गया भगवान है, भगवान के ऊपर विश्वास है, लेकिन कैसे पाएंगे उनको, उसके बारे में जब हमें हमारे मन में आता है, भक्ति, भगवान का भक्ति बढ़ावा देना है, तब हम शुरू करते हैं। जब प्रारंभ करते हैं उसको, पहले ये हमने बताया
कि उसको गौणी भक्ति कहते हैं या साधना भक्ति कहते हैं। इस साधना भक्ति के अवस्था में धीरे धीरे अपने को पवित्र करने के लिए क्या करना पड़ता है? भगवान के नाम गुणगान करो, भगवान के भक्तों के ये करो, सत्संग करो, उन लोगों के संग करो, सत्संग करो, और उसके बाद नाम जप करो, और उसके बाद उनके जो ये है रामायण महाभारत जैसे, भागवत जैसे, ये सब को पढ़ो, भक्ति का जो शास्त्र है उसको पढ़ो, और भक्तों के साथ बैठ के भगवान के बारे में उन बातचीत करो। गीता में कहते हैं भगवान मद्भक्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो भगवान के भक्त होते हैं, मद्गत प्राणाः, उनको पता चल गया भगवान को पाना जीवन का उद्देश्य है। जैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान के साक्षात्कार। इसीलिए भगवान ने हमें ये जन्म दिया है। ये समझ में आने के बाद वो लोग क्या कहते हैं? मद्भक्ता मद्गत प्राणाः, भगवान के चरण कमलों में अपने मन को, अपने हृदय को लगा दिया उन लोगों ने। बोधयन्तः परस्परम, वो लोग क्या करते हैं? भगवान के बारे में बोधयन्त, आपस में बोलते हैं। अच्छा, मैंने भागवत में ये पढ़ा हूँ, मैंने इस भक्त के जीवन से ये पढ़ा हूँ, मैं ये सुना हूँ, इसके बारे में वो लोग बात करते रहते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरे बारे में बातचीत करते रहते हैं, भगवान के बारे में। मानो भागवत पढ़ लिया, श्री कृष्ण जी का बाल लीला है, वो यहाँ पर ये ऐसे किया उन्होंने, यहाँ पर ऐसे किया, उसके बारे में कहते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसमें ही उनको आनंद मिलता है। भगवान के बारे में जितना बोलो उतना आनंद मिलता है उनको। ये भक्तों का साधना है। क्यों? क्योंकि ऐसे करते करते ना अपना हृदय भगवान को स्वागत करने के लिए तैयार होगा, पवित्र होता है, हृदय पवित्र होता है। तब ये जो काम क्रोध लोभ ये सब धीरे धीरे दूर चला जाता है, हट जाता है पीछे, और उसके बाद अंदर हृदय पवित्र होकर भगवान को स्वागत करने के लिए तैयार होता है। तब क्या होता है? जब ये हृदय पवित्र होकर तैयार होता है, तब भगवान अंदर आते हैं। आने के लिए तैयार है भगवान सब समय, क्योंकि वो तो हमारे माता पिता सब कुछ वही है ना। त्वमेव माता च पितात्ममेव त्वमेव बंधुश्च सखात्वमेव, हमारे बंधु सखा माता पिता सब वही है, वो तो आने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं, ये जो किसी ने वो मतलब अपने जो है ना बच्चे, छोटा बच्चे को क्या करती है माँ? एक खिलौने दे देती है, हाथ में पकड़ा देती है, वो खेलते रहेगा और माँ अपने काम करते रहेगी, रसोई घर में खाना पकाना ये सब। कुछ समय के बाद ये बच्चे होते हैं ना, एक खिलौने से अच्छा नहीं लगता, कुछ समय के बाद उससे वो हो जाता है और दूसरे खिलौने देना पड़ता है, वो रोना लगता है, तब माँ आके और एक खिलौने देती है। लेकिन एक समय आता है खिलौने से आनंद नहीं मिलता बच्चे को, सिर्फ माँ आएगी और गोद में लेगी तभी तृप्त होगी। माँ के लिए रोना शुरू कर देती है। जितने भी खिलौने दो अच्छा नहीं लगता, सिर्फ माँ ही चाहिए। तब माँ क्या करती है? अपने काम सब, रसोई घर में जितना काम है वो सब बंद करके बच्चे को अपने गोद में लेती है। वैसे ही श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो अपने अंदर ऐसे एक परिस्थिति निर्माण करना होगा, वहां पर सिर्फ भगवान को पुकारना होगा। खिलौने भगवान तो देते हैं सब कुछ, अपने अधिकार हो, अपने पढ़ाई हो, डिग्री वो सब है, अधिकार है, और उसके बाद बिजनेस है, और उसके बाद प्रॉपर्टीज है, अपने गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, ये सब खिलौने हैं। जब तक इसमें आनंद मिलता है, उसके साथ खेलते रहते हैं, भगवान क्या करते हैं? जितना हम मांगे देते हैं, मिल जाता है। लेकिन भगवान नहीं मिलते। जिसको भगवान चाहिए वो क्या करते हैं? इस सब से उसको तृप्ति नहीं होता है, उनको सिर्फ भगवान के दर्शन चाहिए। तब जितना भी दो उससे आनंद नहीं मिलता उनको, सिर्फ भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान के लिए रोते हैं। तब जब मन इतना पवित्र हो जाता है
तब भगवान आके ना अपने हृदय में बसते हैं। मतलब इसमें यहां पर साधना क्या हुई? साधना ये हुआ कि मन को पवित्र करना, मन को तैयार करना। मतलब ये जो पहले जो है गौणी भक्ति बताया, साधना भक्ति कहते हैं उसको। और वो पराभक्ति कैसी होती है? ये जो भक्ति जो है पक जाता है अपने आप। जैसे हम भगवान को पुकारते हैं, जब ध्यान करते हैं, वो पक जाने के बाद पराभक्ति होती है। पराभक्ति का मतलब है भगवान के दर्शन। पराभक्ति का मतलब है भगवान के दर्शन। तब मतलब भगवान अपने हृदय में बसे हैं। वो कैसा होता है? ये अपने आप पक जाता है भक्ति। भक्ति के लिए हमें साधना है। भक्ति पाने के लिए साधना भक्ति हमने बताया अभी तक। भगवान के नाम स्मरण करना, भक्तों के साथ मिलना, सत्संग करना, ये सब उसमें आ जाता है। भागवत, ये सब ऐसे ग्रंथ, भक्ति ग्रंथ को पढ़ना और भगवान के बारे में दूसरों से मिल से, जो भी भक्त हैं उनके साथ मिलके बातचीत करना, ये सबसे धीरे धीरे भगवान की ओर आकर्षित होके ना एक समय आ जाता है इस दुनिया में और कुछ में रुचि नहीं रह जाता, सिर्फ भगवान ही भगवान चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? ये करते करते ना वो जो भक्ति जो है वो पक जाता है। पकने के बाद पराभक्ति होती है। इसलिए इसको भक्ति को अपराभक्ति पराभक्ति बोलते हैं। पराभक्ति मतलब ये जो जिसके बारे में नारद जी कहते हैं, सा तो अस्मिन परम प्रेम रूपा, भगवान के प्रति जो परम प्रेम जो है उसको उन्होंने पराभक्ति बताया। और तब तक का जो हंत, ये जो है स्थिति जो है उसको अपराभक्ति बोलते हैं, साधना भक्ति बोलते हैं, गौणी भक्ति बोलते हैं। ये गौणी भक्ति का जो साधना है उसके बारे में कहते हैं नारद जी। अब देखिए, जो भक्ति तो हो गया, सत्यस्याः साधनानि, भक्ति पाने का जो साधना है उसको गायन्ति आचार्याः। गायन्ति, गायन्ति मतलब सचमुच अर्थ क्या है उसके बारे में गान करते हैं, उसका गान करते हैं। गान करने का मतलब क्या है? गान करने का मतलब है जब भक्तों के जीवन हम पढ़ते हैं ना तब हमें पता लगता है। आप देखेंगे जो भी भगवान के भक्त जो है होते हैं ना, बहुत सारे वो अपने आप में एक कवि होते हैं, पोएट्स होते हैं। मतलब भगवान के प्रति अपने जो गाना लिखते हैं, सूरदास जी, मीराबाई, इन सब के हम गाना गाते हैं। ब्रह्मानंद जी है, बहुत सारे भक्त जो है उनका जो है ना गाने जो है उनको हम गाते हैं। उन्होंने लिखा है उसको। कैसा लिखा है? उनको भगवान के प्राप्ति हुआ, प्राप्त होने के बाद उनको पाने का मार्ग क्या है? साधन करना चाहिए मनवा, भजन करना चाहिए। और उसके बाद मीराबाई क्या कहती हैं? प्रेम लगाना चाहिए मनवा, प्रीत करना चाहिए। मतलब साधना का मतलब ये नहीं है, कभी कभी साधना करते करते ना हम क्या करते हैं, मैंने आज बैठ के 10,000 जप किया और उसके बाद 20,000 किया और उसके बाद आके बोलते हैं स्वामी जी 10 साल से मैं रोज 10,000 जप कर रहा हूं लेकिन भगवान के साक्षात्कार नहीं हुआ। समस्या कहां पर है? प्रेम लगाना चाहिए मनवा, प्रीत करना चाहिए। वहां पर संख्या का महत्व नहीं होता, जितना प्यार से भगवान को पुकारते हो। अपने अंदर से भगवान के प्रति प्यार होता है क्या? क्योंकि जैसे हमने बताया, ये जो एग्जाम्पल में बच्चा जो है जब तक उसको खिलौने में आसक्ति है तो एक न एक खिलौने को वो लेके बैठ जाता है, खेलता रहता है। लेकिन जब माँ के प्रति जो प्रेम जगता है, माँ ही चाहिए और कुछ नहीं, सब कुछ काम छोड़ के माँ स्वयं आ जाती है उसको गोद में लेने के लिए। वैसे ही क्या भगवान हमें चाहिए? प्रेम लगाना चाहिए मनवा, प्रीत करना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं जो नितनाहन से, रोज हम स्नान करने से, मतलब साधना का एक हिस्सा है। स्वामी जी क्या करना चाहिए? सुबह उठ के पहला स्नान करके फिर जप में बैठना चाहिए, है वो भी है, एक विधि है। लेकिन जब सर्दी का दिन आता है ना, सुबह उठ के बैठने में पानी कहाँ से, गर्म पानी कहाँ से लाओगे? उसमें ही आपको 1 घंटा लग जाता है। फिर क्या करना होगा? प्रीत करना चाहिए, प्रेम से उनको बुलाना चाहिए। स्नान करोगे या करोगे, वो मैल तो शरीर का है और मन का मैल होता है। मन का मैल दूर करके भगवान को प्यार करो, भजन करो।
मतलब जैसे यदि स्नान करने से, रोज स्नान करने से, तब क्या होता है, जल जंतु, मछली, वो सब पानी में रहते हैं। वो कब उनका साक्षात्कार हो जाता था? स्नान करने से यदि भगवान की हुए। क्योंकि साधना में क्या जरूरत है? प्रीत करना चाहिए, प्रेम लगाना चाहिए, ये बात कहते हैं। इसलिए जो है ना, ये साधना में ये बात कहते हैं, इसके बारे में गायंती, गान करते हैं। वैसे आप है ना, ये वेद उपनिषद में आप जाएंगे, वहां पर मंत्र से इसके बारे में, भक्ति के बारे में बताया गया है। वैसे हम भागवत में व्यासदेव ने, उन्होंने बहुत सुंदर से लिखा है भगवान को कैसे प्राप्त करना, उसके बारे में। ये इसके बारे में गायंती, गान करते हैं। क्योंकि जब मन के अंदर भक्ति होता है ना, भक्ति जब होने के बाद वो भाव है, भाव की बात है। भक्ति मतलब भाव की बात है। जब वो भाव होता है, अपने आप अंदर से भगवान के प्रति ये भजन हो, जो भी हो, अपने आप आ जाती है, हृदय भर जाता है। भरने के बाद मन के जो भाव जो है ना, इतना सुंदर रूप से बाहर निकलता है, वो सब भजन हो जाते हैं। कर्नाटक में एक पुरंदरदास जी थे, कितना हजार उन्होंने गान लिखा, पता नहीं भगवान को कैसे पाना चाहिए उसके बारे में, कितना हजार उन्होंने गान लिखे। क्योंकि जब भी जाते थे, एक एक घर के सामने जाके, भिक्षा के लिए जाते थे, एक एक घर के सामने जाके एक एक गान गाते थे। क्योंकि जो भी मन के अंदर आया वो गान हो गया। उसके लिए फिर एक ये बैठ के ना, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और उसके बाद उसको प्रूफ रीड करना चाहिए, और उसके बाद उसको करेक्शन करना चाहिए, ऐसा नहीं, अंदर से अपने आप निकलता है। इसलिए आचार्य लोग क्या कहते हैं, उसको गान करते हैं। और गायंती आचार्याः। ये भक्ति साधना के बारे में किसने हमें सिखा रहे हैं? यहाँ पे इसके बारे में किसने बताया है? आचार्य लोग। अब आचार्य मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको भी हमें समझना चाहिए। आजकल ना हमें कौन अथॉरिटी है? यूट्यूब, फेसबुक, ये सब है। इसको देख के हम जो भी आता है ना, उसमें हम समझते हैं वो 100% सत्य है। उसको हम ये लेते हैं, मतलब हम ये करते हैं, ये सत्य मान लेते हैं, मान ले जो भी उसमें आया। लेकिन वैसा नहीं, आचार्य का अपना एक ये है। संस्कृत भाषा में ना एक एक पद को इतना सुंदर रूप से बताते हैं, उसके इसमें ही उसका अर्थ भी निकलता है। आचार्य का एक, उसको ना वो निष्पत्ति बोलते हैं। इस पद का जो निष्पत्ति क्या है? आचिनोति धर्मम आचरति च, आचिनोति धर्मम आचरति च। आचार्य लोग क्या कहते हैं? आचिनोति, अपने अनुभव से वो, और उसके बाद अलग अलग सूत्रों से इसको पहले सीखते हैं, गुरु के पास जाके सीखते हैं। और सीखने के बाद ये सब उसको मिलने के बाद ना वो क्या करते हैं? आचरति च, उसको आचरण करते हैं। सिर्फ किताब पढ़ लिया और उसके बाद बोल दिया, जैसे है ना स्कूल कॉलेज में जो होता है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब सिखाते हैं। क्या करते हैं? वो किताब से पढ़ते हैं, जो भी है ना सिलेबस में है उसको उसके बाद सिखाते हैं। लेकिन आचार्य का बात ये नहीं है। ये सब पढ़ने के बाद क्या करते हैं? आचरति, उसको आचरण में लाते हैं। भगवान के नाम स्मरण करो, और उसको ये सुन लिया और सबको बता दिया भक्ति पाना चाहिए, भगवान के नाम स्मरण करो, क्योंकि किताब में किताब है। ऐसा नहीं चलता है। आचार्य लोग क्या करते हैं? उसको आचरण करते हैं। निर्जन में जाके भगवान के नाम स्मरण करते हैं, साधना करते हैं। जो भी शास्त्र से सुना है, जो भी अपने गुरु से सुना है, उसको आचरण करते हैं। पहले उसको आचरण करके, और उसके बाद जब उनको उसका अनुभूति होता है, उसको दूसरे लोगों को सुनाते हैं। तभी वो बोधन करने के लिए जाते हैं, दूसरे लोगों को सिखाते हैं। तब तक नहीं, जब तक अपना अनुभव नहीं हुआ, नहीं सिखाते हैं। इसके बारे में मतलब हमें ये समझने के लिए
श्री रामकृष्ण के पास जाना चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं देखो, धर्म जो है, धर्म के बारे में बताने के लिए आपको सिर्फ शास्त्राध्ययन से नहीं होगा, अनुभव भी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए। श्री रामकृष्ण के पास आए थे एक बड़े पंडित, बहुत उन्होंने शास्त्रों वेदाध्ययन किया और उसके बाद पुराण पढ़ा और उसके बाद भगवत गीता और आचार्य लोग ने जितने बताया वो सब उन्होंने पढ़ा है। बहुत बड़े पंडित थे और सचमुच अंदर से उनको मतलब भगवान का पाने का इच्छा भी थी। और वे क्या करते थे, जो भी उनका जो अध्ययन का फल जो है, अनुभव जो है, उसको बहुत सुंदर रूप से प्रवचन देते थे। मतलब जो भी शास्त्र में है उसको हम कैसे आचरण कर सकते हैं आजकल, उसका अर्थ क्या है, क्योंकि आप सब जानते हैं हमें बहुत कम लोग हैं जो भी शास्त्र पढ़े हैं, भगवत गीता हो जो भी हो, कुछ इधर उधर पढ़े हैं, बस हो गया, वो कुछ प्रवचन में सुने हैं, वो भगवत गीता है, भगवान ने बताया, लेकिन आमूलाग्र मतलब संपूर्ण रूप से किसने पढ़ा है, समझने के लिए कितने कोशिश किया। इसलिए ऐसे एक आचार्य लोग बताने से उनको सुनने के लिए बहुत लोग आते थे। मतलब जो भी अपने शास्त्र में है उसको हम कैसे आचरण करना चाहिए, उसका अर्थ क्या है, ये सब बारे में प्रवचन देते थे। बहुत सारे लोग आते थे सुनने के लिए, उनको कहीं भी हो उनका प्रवचन मतलब सुनने के लिए बहुत लोग आते थे। उन्होंने एक बार किसी ने उनको बताया, दक्षिणेश्वर में एक परमहंस जी है, उन्होंने भगवान के साक्षात्कार किया है, बहुत सुंदर रूप से भगवान के बारे में बताते हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए उनसे मिलने के लिए आते हैं, श्री रामकृष्ण से मिलने के लिए आते हैं। श्री रामकृष्ण उनसे बातचीत किया, उन्होंने भी श्री रामकृष्ण को भी उनसे मिलने का बहुत इच्छा थी, क्योंकि उन्होंने सुना था, श्री रामकृष्ण सुने थे कि ये बहुत बड़े अच्छे प्रवचन करते हैं, बहुत सारे लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, जो भी भगवान के बारे में बोलते हैं उनको सुनने, उनके पास श्री रामकृष्ण अपने आप चले जाते थे। और जब उन पंडित से बातचीत करते हुए श्री रामकृष्ण ने बताया, अच्छा आप क्या करते हो? मैंने ऐसे बहुत सारे किताब पढ़ा हूँ, मैं जो भी शास्त्र में है उसको लोगों को समझाता हूँ, मैं उसका प्रवचन करता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं सुनते हैं। तब श्री रामकृष्ण से एक प्रश्न पूछते हैं, अच्छा जो भी तुमने ये प्रवचन किया वो तो ठीक है, लोग सुनते हैं वो भी ठीक है, क्या लोगों में कुछ परिवर्तन होता है? मतलब उनके जीवन में कुछ बदलाव आता है? देखिए मतलब कभी कभी ना ये आध्यात्म के विषय में सुनना भी एक ये हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है सुन के, भगवान के बारे में सुनने के लिए, लेकिन जहां सुनते हैं वहीं छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि अपने जीवन में नहीं आता, बहुत सारे समय हो जाता है। श्री रामकृष्ण फिर उनसे कहते हैं, देखो क्या तुम्हें भगवान के आदेश मिला है प्रवचन करने के लिए? क्या भगवान के आदेश मिला है? तब उन्होंने, मैं तो शास्त्र पढ़ा हूं और जो भी है उसको लोगों को जो जिसे उपयुक्त होगा जैसे वैसे मैं उसको बताने के लिए मैं कोशिश करता हूं। श्री रामकृष्ण फिर कहते हैं, देखो लोग तो सुनते हैं और ये भी कहते हैं बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, लेकिन तुम्हारा जो प्रवचन किसी के ऊपर प्रभाव नहीं होता है, वैसे कि वैसे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का आदेश नहीं मिला है। आदेश मिलने का मतलब क्या है? जो भी आप पढ़े हो उसको जीवन में आचरण करना होगा और उसके बाद उसको बोलना होगा। जब अपना अनुभव से बोलते हो तब सुनने के लिए लोग आते हैं। अब थोड़ा श्री रामकृष्ण के जीवन में देखिए कितने लोगों के ऊपर प्रभाव उनका हुआ था। एक बार श्री रामकृष्ण से मिले थे, उनका जीवन बदल गया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्यों? अपने अनुभव से बोलते थे। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो जो भी हो आप प्रवचन करते हो, ठीक है, आपका अंदर अनुभव है तब लोग सुनते हैं। और उसके लिए श्री रामकृष्ण और एक ये भी बात भी बताते हैं। एक बार क्या हुआ, एक माताजी अपने एक छोटे बेटे को, 10-12 साल का लड़का, उनको लेके एक डॉक्टर के पास ले जाती है, वैद्य, जिसको वैद्य कहते हैं, उनके पास लेके गई।
और वहाँ जाने के बाद उन्होंने क्या किया, ये जो उनसे कहा, देखो ये लड़का है ना बहुत गुड़ खाता है, जितना बोलो मिठाई, मतलब मिठाई, सब समय मिठाई खाता रहता है। और हम सब जानते हैं ज़्यादा खाने से क्या होता है, मिठाई का प्रभाव, जितना बोलो नहीं मिठाई चाहिए। उनका तो, उस लड़के का तो यही था। और उन्होंने, वो माताजी ने बताया उनको, वैद्य को, अच्छा आप बताइए उनको, मतलब ये मिठाई खाना अच्छा नहीं, ये बताइए उनको। फिर उन्होंने क्या किया, अच्छा एक काम करो, आप 10 दिन के बाद आओ। फिर ये माताजी चली गई, बहुत दूर से आई थी, बहुत आशा से, अच्छा ठीक है और एक बार आ जाऊंगा, उसमें क्या है। फिर 10 दिन के बाद आई। आने के बाद उस वैद्य ने इस लड़के को पास में बुलाया और देखा, देखो मैं तो बड़ा डॉक्टर हूँ, बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, और ज़्यादा मिठाई खाओगे पेट खराब हो जाएगा, और उसके बाद डायबिटीज से सब होंगे, समस्या होंगे, इसलिए मिठाई खाना बंद करो, थोड़ा थोड़ा खा सकते हो, मतलब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। उस लड़के को बाहर ले जाके वहाँ बिठा के वो माताजी जो है अंदर आई। अंदर आके वैद्य से पूछी, अच्छा 10 दिन के पहले ये बात आप कह सकते थे ना, फिर दोबारा आने के लिए क्यों बताया आपने। तब उन वैद्य ने कहा, आप जानती नहीं, उस दिन मेरे कमरे ही मिठाई पड़े हुए थे, यदि वो लड़का देखा होता कि मेरे कमरे में ये है, फिर मैं बोलता हूँ उसको मिठाई मत खाओ, इतना मिठाई रखा है अपने अपने घर कमरे में, फिर मिठाई मत खाओ बोल रहा है, कौन सुनेगा उसको। आज मैंने वो सब बंद कर दिया, मैं भी मिठाई खाना बंद कर दिया, क्योंकि इस लड़के को बताना होगा ना, इसलिए मैं भी मिठाई खाना बंद कर दिया। इसलिए उसको बोलने के लिए मेरे अंदर दम है, मतलब मिठाई मत खाओ बोलने के लिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, वैसे ही जब आचरण करके बताओगे कोई एक चीज, अपने जीवन में ला के आचरण करके बताओगे, तब भी लोग सुनेंगे। उनको आचार्य कहते हैं। आचिनोति धर्मम आचरति च, मतलब जो भी है गुरु से जो भी सुनते हैं उसको अपने जीवन में आचरण करके जो लोग हमें बताते हैं उसको आचार्य कहते हैं। इसलिए नारद जी क्या कहते हैं यहाँ पर, जो भी इसके बारे में जो साधना मतलब मैंने अभी बताया, अपने जो भक्ति जो है, भक्ति पाने के लिए, कौन सा भक्ति है ये, अपराभक्ति, पराभक्ति पाने के लिए नहीं है, पराभक्ति पाने के लिए कोई साधना नहीं है। भक्ति जब होगी वो धीरे धीरे पक जाएगी, है ना, धीरे धीरे पक जाएगी। तब जब पक जाता है अपने आप, वो पराभक्ति होता है। अब इसको अपराभक्ति पाने के लिए जो भी साधना है उसके बारे में कहते हैं। अब देखिए शास्त्र में इसके बारे में कहते हैं, मतलब ये साधना के बारे में, जैसे साधना से भगवान को नहीं पा सकते, इसके बारे में उपनिषद में ये बात कहते हैं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। कहते हैं उपनिषद में ऋषि मुनिगण जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ था, उन लोगों ने लिखा है, वेद को हम बहुत सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वेद में लिखा है, क्या लिखा है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। ये जो आत्मा जो है, आत्मा का लब्धि, आत्मा का साक्षात्कार प्रवचन से नहीं होगा, प्रवचन से नहीं होगा, न मेधया, अपने बुद्धि है ना, इसको ये चला के भी नहीं कर सकोगे, उनके साक्षात्कार नहीं कर सकोगे, न मेधया न बहुना श्रुते, न बहुत सारे शास्त्र पढ़ने से भी नहीं मिलेगा। फिर शास्त्र पढ़ने का जरूरत क्या है, इतने बड़े है ना ये प्रवचन, ये सब किसके लिए है। वो कहते हैं यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः, जब है ना उनको जिस किसी के ऊपर कृपा करते हैं उसको भगवान के प्राप्ति होती है। जिसके ऊपर वे कृपा करेंगे उनको भगवान की प्राप्ति होती है।
तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। उनको, जिसके ऊपर मतलब वो कृपा करते हैं, उनको अपने स्वरूप को दिखाते हैं। आत्मा आत्मा अपने स्वरूप को दिखाते हैं, मतलब उनको आत्मा का साक्षात्कार होता है। यहां पर क्या हुआ, अंत क्या हुआ, ये जो साधना हम करते हैं ना, इसका जरूरत क्या है? इसका जरूरत इसलिए है जिसे परमात्मा को हमारे ऊपर प्रेम हो, हमारे ऊपर कृपा करे। उनकी कृपा पाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। उनकी कृपा पाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इसको समझाने के लिए शास्त्र में यह भी कहते हैं, देखो आकाश में सूरज है, चमकता है, और अपने पास एक मिरर है, आयन, लेकिन उसके ऊपर क्या हुआ है? धूल भरा है, धूल से भरा है। क्या हम सूर्य के बिंब को देख पाते हैं? सूर्य तो सर्वत्र विद्यमान है, जहां भी जाओ आप बाहर वही मिल जाएंगे। लेकिन आपसे अपने जो ये जो है मिरर जो है, उसमें सूर्य के बिंब को देखने के लिए क्या करना चाहिए? उस धूल को ये करके हमें साफ करना चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए। तब क्या होता है? अपने आप चमकते हैं सूर्य का प्रतिबिंब उसमें। अब देखिए, अपने पास है ये मिरर, अपने हाथ में है, अब तक हम देख नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर धूल भरा हुआ था। जब धूल भरा रहता है तब ये नहीं होता है, उनके देख नहीं पाते। जब उसको स्वच्छ करते हैं तब हमें देख पाते हैं। देखिए, ये जो इस धूल का स्वच्छ करना है ना, यही साधना है। मतलब सूर्य तो है, उनके बिंब तो यहां पर है, हम नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि धूल भरा था। हमने क्या किया? सूर्य बिंब को वहां नहीं लाया, सूर्य के प्रतिबिंब को वहां नहीं लाया हमने। सिर्फ हमने उसके ऊपर जो धूल भरा हुआ था उसको हमने सफा किया। साधन का अर्थ ये है, साधना करने का अर्थ ये है, मतलब अपने आप को परिशुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो साधना करके ना। क्योंकि जिस मन से पाने के लिए हम कोशिश करते हैं ना भगवान को, वो ही मन हमारे सामने खड़ा है। हमारे और भगवान के बीच में वो ही खड़ा है, वो ही मन है ना। सब कुछ इसके अंदर क्या है? ये चाहिए, वो चाहिए, और जो भी है हमारे पास उसको बहुत जोर से पकड़ के रहते हैं। मेरा तो ये है, किसी के पास जॉब है, जॉब कब चला जाएगा पता नहीं, डर है उसके लिए। बहुत सारे ऐसे ना, मन में इतना सब भरा है, मैला सब भरा है। इसलिए भगवान तब तक ना, मतलब ये जो दुनिया के जब सब चीज को जो चाहते रहते हैं वही हमारा सर्वस्व है, तब तक भगवान हमारे पास नहीं आएंगे। हम जब ये समझेंगे ये सब भगवान की कृपा से है, जब भगवान को पकड़ेंगे, हमें जो भी जरूरत है वो देंगे, इस विश्वास जब हमें आता है, तब क्या करते हैं? हम सिर्फ भगवान को पकड़ते हैं। जैसे बच्चा, मतलब जितना भी खिलौने दो हाथ में, कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, खिलौने से खेलता रहता है, और धीरे धीरे खिलौने से बहुत घृणा हो जाता है, मतलब बोर हो जाता है। बोर होने के बाद वो बच्चा क्या करता है? सिर्फ माँ चाहिए, माँ के सिवा और कुछ नहीं। और माँ क्या करती है? और नया खिलौने देती है, लेकिन बच्चे को उसमें एकदम दिल नहीं लगता है, सिर्फ माँ चाहिए। माँ के लिए रोना शुरू कर देता है बहुत जोर से। तब अपने काम सब छोड़ के माँ आती है। वैसे ही भगवान है ना, जब हम भगवान के जो खिलौने हैं उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, खिलौना देते हैं भगवान। जैसे माँ है ना, माँ सोचती है अच्छा मैं तो काम कर रहा हूं, बच्चा खेल रहा है इस खिलौने से, अच्छा खेलने दो, उसमें क्या है। बीच बीच में आके देखती है माँ, देख के ना वो अच्छा खेल रहा है, आनंद से खेल रहा है, खेलने दो। जब तक खेलते रहेगा बच्चा, तब वो मतलब बच्चे के पास नहीं आती माँ, दूर से ही देख के चले जाती है। और जब बच्चा ये कहेगा आप ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं, माँ माँ बोल के जब रोने लगता है,
तब दूसरा कुछ खिलौने से उसको ये नहीं होता, तब माँ आ जाती है। वैसे ही साधना का मतलब क्या है? धीरे धीरे अपने मन में ये जो जितना भी है इस दुनिया में, अच्छा ठीक है, भगवान के प्रसाद है, जब भगवान देते हैं उसके प्रसाद रूप से ये करो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। उपनिषद में ये नहीं कह रहे हैं कि इस भगवान दुनिया के सब छोड़ दो तुम, लेकिन उसको स्वीकार करने का, उसको अपनाने का एक तरीका है। तरीका क्या है? ये भगवान की कृपा से मिला है, लेकिन हम क्या समझते हैं? ये सब मेरा है, मेरा है, मैं और मेरा, ये दोनों है ना, इतना जोर से इसको स्वार्थ कहते हैं, अहंकार कहते हैं। जब तक रहेगा भगवान अंदर नहीं आएंगे, भगवान अंदर नहीं आएंगे। जब हम ये समझने शुरू कर देते हैं, अच्छा जो भी दिया है भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से मिला है, जब तक भगवान चाहेंगे हमारे पास रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। जब ये समझ में आता है तब क्या करते हैं ये भक्त? क्या करते हैं? अच्छा इस खिलौने में क्यों मैं रहूं, उनको पकड़ो, मैं भगवान को पकड़ो, है ना, सचमुच। तब भगवान को पाने के लिए उनका जो प्रयत्न जो है वो शुरू होता है। ये अपने आप आता है अंदर से, चाहत जो है अंदर से वो बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ के जब पक जाता है तब पराभक्ति होती है। ये अपने आप आ जाने की बात है। जैसे मैंने बताया, अपने अंदर जो है भगवान आने के लिए तैयार है। जब आके यहाँ देखते हैं भगवान, हमारे एक बड़ा लिस्ट पड़ा है, इतना तो हमने पा लिया, ये मेरा है, और उसके बाद ये चाहिए, ये सब ना एक होने के बाद एक, एक होने के बाद एक, है ना, ये होता है दुनिया में यही है, क्योंकि हमें दुनिया सत्य है। लेकिन इसको छोड़ के जब भगवान को सत्य मानने लगते हैं तब भगवान के प्रति चाहत लाता है। इसीलिए ये जो शास्त्र जो है भगवान के भक्ति पाने के लिए है, ये हमें ठीक ठीक समझना चाहिए। नारद जी ये कह रहे हैं हमको, भगवान को पाने के लिए कोशिश करो। भक्ति, पराभक्ति का मतलब है इस दुनिया में सिर्फ भगवान ही है। और फिर क्या करूं? नहीं खाने से शरीर नहीं रहेगा, मर जाएंगे, ये सब छोड़ दूं? भगवान की कृपा, भगवान की प्रसाद रूप से सब स्वीकार करो। जब भगवान हमसे कुछ चीज लेके चले जाएंगे, हमसे दूर कर देंगे, तब हमें उसके बारे में चिंता नहीं करना, ज्यादा सोचना नहीं उसके बारे में। जो भगवान ने दिया था उन्होंने ले लिया। सचमुच भक्त ऐसा ही सोचता है। जो भी है इस दुनिया में, जो जिसको हम अपना कहते हैं, भगवान के प्रसाद है, भगवान के प्रसाद से मिला है। जब वो चाहेंगे हमसे ले लेंगे, जिन्होंने दिया है वो ले लेंगे। ये बात जब तक हमें समझ में नहीं आता है तब तक सचमुच भक्ति नहीं होता। इसलिए साधना का मतलब ये है, भगवान ही सत्य है, सार वस्तु है, उनके पाना ही जीवन का उद्देश्य है, और सब कुछ सेकेंडरी है। समझिए, मतलब नहीं चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी कौन सा है? सबसे प्रमुख रूप से क्या है? भगवान को पाना इस जीवन का लक्ष्य है। वही श्री रामकृष्ण कहते हैं, भगवान को पाना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, एक लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है। इसलिए उसके लिए हम कोशिश करेंगे। उसके लिए साधना क्या है? ये जो इसके बाद जो भी एक एक करके ना सूत्र कहते हैं, मतलब हम अपने आप को कैसे तैयार करना, भगवान की कृपा पाने के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में नारद जी इसके बाद कहते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।